आपका स्वागत है हमारे चैनल डार्क मिस्ट्री में। आज का टॉपिक स्पेशल बच्चों के लिए है और हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए, जिससे हमारा फ्यूचर जुड़ा है। तो आज हम आपको एक इंस्पायर स्पीच देने वाले हैं, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आपके कान लगा के रखें और इसके बाद मैं आप पे छोड़ दूंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबको मेरा नमस्कार। मैं इस देश का सामान्य इंसान हूँ। आपके सामने बात करने के मैं लायक भी नहीं और ना ही मेरी इतनी हैसियत है। थोड़ी दिन पहले एक चंदू नाम का व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ खुश था, मगर आज उसका फैमिली जिंदा नहीं है। उसकी वजह यह है देश का एजुकेशन सिस्टम। इस देश में 73% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उनके बारे में बात करेंगे हम। स्कूल की क्या स्थिति है, उसमें क्या है क्या नहीं, उसको सोचा जाए तो उसमें जो होना चाहिए वो होता ही नहीं। नंबर 1 पे होते हैं फैकल्टी, बच्चों के पढ़ाने वाले टीचर्स। अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे टीचर्स का होना जरूरी है, मगर गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर्स की उम्मीद नहीं रख सकते। 25% टीचर्स तो स्कूल में आते ही नहीं है और कुछ स्कूल हेडमास्टर भी नहीं होते और कुछ स्कूल में 25% टीचर्स के पोस्ट खाली ही रहते हैं। अब नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक संस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए फैकल्टीज का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश के बहुत से स्कूल में ढंग के क्लासरूम्स भी नहीं है। अभी भी पेड़ के नीचे या सड़कों पे पढ़ाई होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में ब्लैक बोर्ड न होने की वजह से दीवार पर लिखकर पढ़ाया जाता है। काफी स्कूल्स में बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, लैब्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है और है भी तो काम नहीं करते। नंबर 3, क्लीनलीनेस। हमारे देश में बहुत से स्कूल में पीने के लिए साफ पानी नहीं है, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है और अगर है तो बहुत गंदे है। छोटे छोटे बच्चे दिन में 8 घंटे स्कूल में ही रहते हैं। अगर स्कूल साफ नहीं रहेगा तो बच्चे स्वस्थ कैसे रहेंगे। नंबर 4, मोटिवेशन, प्रोत्साहित करना। तुमसे ये तो हो ही सकता है। ऐसा करने से ना पढ़ने वाला बच्चा भी प्रयत्न करता है। एनकरेज करने के लिए हमारे देश के टीचर्स में सब्र की कमी है। अपने देश में राइट को एजुकेशन के एक्ट के अनुसार 8 स्टैंडर्ड तक एजुकेशन फ्री, लेकिन क्वालिटी बड़ा क्वेश्चन मार्क। अभी तक कितने राजनेताओं के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? अगर ये सवाल पूछा जाए तो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट 0। आश्चर्य की बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और अगर ये हाल रहा तो माँ बाप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत करेंगे? लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। वहाँ सब फैसिलिटीज होती है, मगर फीस फिर क्वेश्चन मार्क। डोनेशन, एडमिशन फीस, कैंपस डेवलपमेंट, बिल्डिंग फंड, इन सारे फंड के नाम पर पेरेंट्स से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। कमाई का आधा हिस्सा भी अगर बच्चों की फीस में चला गया तो आधे पैसों से घर कैसे चलेगा। इसलिए प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने की ताकत नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा नहीं है। परिवार मर मर के जी रहे हैं। इस समस्या का मेरे पास एक सोल्यूशन है। हर प्राइवेट स्कूल को नेशनलाइज करना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के सारे प्राइवेट स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा और प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स को लॉस नहीं होना चाहिए। जितना उन्होंने खर्च किया है उतना गवर्नमेंट उन्हें चुकाएगा। स्कूल को लीज पे ले ले। ये मुमकिन नहीं कहने वालों को बता दो कि रोड का जब एक्सटेंशन होता है तो उसके लिए जो जमीन ली जाती है उसका पैसा गवर्नमेंट उनके मालिकों को दे देती है, चाहे वो खेती की जमीन ही क्यों ना हो। अगर ये गलत नहीं तो प्राइवेट स्कूल पर गवर्नमेंट का कब्जा भी गलत नहीं है। और मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, काफी फॉरेन कंट्रीज में ये चीज हो चुकी है। सिर्फ अमीरों के बच्चों को विद्या मिलेगी ये नहीं चलेगा। चाहे ऑटो वाले का बच्चा हो या टाटा बिरले का बच्चा हो, सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं होगा। जब ये सब होगा तो हमारा देश कैसा होगा पता है? पढ़ाई करने वालों की संख्या 100% हो जाएगी। चाइल्ड लेबर इंडिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब हमारे देश के नेता लोग उसूल के साथ काम करेंगे। एक निरोगी समाज का निर्माण होगा। देशभक्ति की भावना हम में से हर एक इंडियन के दिल में उभर कर आएगी। विद्या इस देश के बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। उनसे वो छीनकर उनका अपमान करने का हक किसी को भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ 2 पावर है, एक स्टूडेंट्स और दूसरा मीडिया। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस देश की जनता को बताइए, मेरे लिए नहीं अपने देश के लिए। तो ये जानकारी स्पेशल हमने रिसर्च करके बनाई है आपके लिए। और लास्ट में इतना कहेंगे कि इसके बारे में जो कुछ भी करना है वो हमको एक साथ मिलकर करना होगा।
हम एक ही चीज की रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए या नहीं वो आप पे है, हमारी नहीं तो बच्चों के बारे में सोचना। तो मिलते हैं फिर से। जय हिंद।